श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम ओ। चौदहवां एपिसोड। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस भक्ति, ज्ञान, कर्म एवं सत्संग की मंदाकिनी से जुड़ने पर मैं कुसुम शर्मा आप सभी का बहुत बहुत आभार व अभिनंदन करती हूँ। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि विश्वामित्र जी ने श्री राम को ताटका की दुष्प्रवृत्तियों का परिचय दिया और ऐसी दुष्ट स्त्री का वध करना राजपुत्रों का कर्तव्य बताया। और अब आगामी प्रसंग में आप सभी सुधीजनों के समक्ष 26वें व 27वें सर्ग में प्राप्त वर्णन को संक्षिप्त में प्रस्तुत करती हूँ। मुनेर वचनम अक्लीवम श्रुत्वा नरवरात्मजः राघव प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युषा दृढ़वत् अनुशिष्टो अस्मभ्यो अयोध्यायां गुरु मध्य महात्मा पित्रा दशरथानाहं न अविज्ञम ही तद्वचर। मुनि विश्वामित्र के उत्साह से भरे वचन सुनकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विश्वामित्र जी ने राम को कहा था कि दुष्ट स्त्री का वध करना तो राजपुत्रों का कर्तव्य है। तो इस प्रकार के उत्साह वचनों को सुनकर के राम ने कहा, भगवान अयोध्या में आपके साथ भेजते हुए हमारे पिता ने कहा था कि निशंक होकर के विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन करना, पुत्र कभी भी उनकी बात की अवहेलना मत करना। इसलिए मैं ताटका वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर के शत्रुदमन श्री राम ने तेन शब्देन वित्रस्ता ताटकान वासिने ताटका तु संक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिते पश्य लक्ष्मण दक्षिणभ्यां भैरव दारुणाम वपु भिद्यरन दर्शनास्या भीरुणाम हृदयानि चय। जो राम ने जो टंकार की थी, ऐसा कहकर के शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग से मुट्ठी बांधकर जोर से पकड़ा और उसकी प्रशंसा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज़ सुनकर संपूर्ण दिशाएं कांप उठी। उस समय ताटक वन में रहने वाले समस्त प्राणी भी घबरा उठे। तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिने ताटका तु संक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता। उसकी आवाज़ से संपूर्ण दिशाएं कांप उठी। उस शब्द से ताटक वन में रहने वाले समस्त प्राणी भी घबरा उठे। ताटका भी उस टंकार से पहले तो कर्तव्य विमूढ़ हो गई, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध से भर गई और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा की ओर दौड़ पड़ी। क्रोध से भरी हुई उस विकराल राक्षसी को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, क्या कहा? पश्य लक्ष्मण यक्षिण्याम भैरवीं दारुणम वपु भिद्यरन दर्शनादस्या भीरुणाम हृदयानि चय। भिद्यरन दर्शनादस्या भीरुणाम हृदयानि चय। कि लक्ष्मण देखो तो इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण और भयंकर है, जिसके दर्शन मात्र से वीर पुरुषों का हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। मैं अभी इसके नाक कान काटकर इसको विवश किए देता हूँ, इसे वापस लौटने के लिए विवश किए देता हूँ। ताड़का ने धूल उड़ाना शुरू किया
और 2 घड़ी के लिए राम लक्ष्मण को मुँह में डाल दिया। उसके बाद में पत्थरों की वर्षा करने लगी। शिलावृष्टि को रोकने के लिए रघुवीर ने बाणों से उन्हें काट डाला। उसकी दोनों भुजाएं कट जाने पर थकी हुई वह जोर जोर से गर्जना करने लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, अब इस पर दया करना व्यर्थ है। यज्ञ विघ्न करी राक्षसीं पुरा वर्णित मायया वध्यताम तावदेवेषु पुरा संध्याम प्रवर्तते। कि ये अपनी माया से और अधिक प्रबल हो जाए उससे पहले ही इसे मार डालो, क्योंकि रात्रि के समय राक्षस लोग दुर्जय हो जाते हैं, यानी इन्हें जीता नहीं जा सकता, भयंकर हो जाते हैं। ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्दभेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय दिया और उसे सब ओर से बाणों से बांध दिया। शरेण उर्सी विख्याता स प्रपात ममार्चय ताम महाभीम सकाशाम दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा। और इंद्र के वज्र के समान वेग से आती हुई देखकर राम ने उस ताड़िका को एक बाण उसकी छाती पर मारा और वह ताड़िका पृथ्वी पर गिर पड़ी और मर गई। ताम महाम भीम सकाशाम दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा। तब उस बलवान राक्षसी को मरा हुआ देख करके सुरपति आए, इंद्र आए और क्या कहा, प्रजापते कुश्वास्य पुत्रान सत्य पराक्रमान तपोबलव्रतो ब्रह्मन राघव निवेदये। इंद्र व अन्य सभी देवताओं ने विश्वामित्र जी से कहा, हे ब्राह्मण, प्रजापति कुश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को, जो सत्य पराक्रमी और तपोबल से संपन्न है, उन्हें श्री राम को समर्पित कर दीजिए। ऐसा कहकर सभी देवता आकाश मार्ग से चले गए। उस दिन से वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और अपनी मनोहर छटा से युक्त हो गया और ताड़िका का वध करने से राम सभी के प्रिय पात्र बन गए। अब 27वां सर्ग शुरू होता है। ताटक वन में रात बिताने पर विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा, परितुष्टोस्मि भद्र ते राजपुत्र महाशय प्रीत्या परमया युक्त ददाम्य अस्त्राणि सर्वशः। कि हे महायशस्वी राजकुमार, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र प्रदान करूँगा, जिनके प्रभाव से देवता, असुर, गंधर्व, नाग सभी पर विजय प्राप्त कर सकोगी। मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, अत्यंत भयंकर इंद्र चक्र दूंगा। ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र भी आपको दूंगा। ऐशीक्रास एवं ब्रह्मास्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये 2 अत्यंत उज्जवल और सुंदर गदाएं हैं। मोद और शिखरी यह तुम्हें अर्पण करता हूँ। धर्मपाश, कालपाश, वरुण पाश सब बड़े उत्तम अस्त्र हैं। ये सभी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। पिनाक, नारायण अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। हैशिरा अस्त्र, कौंच शास्त्र तथा 2 शक्तियाँ भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। विलापन, कामदेव का प्रिय मार्दन अस्त्र, गंधर्व का प्रिय मानव अस्त्र, पिशाचों को मोहित करने वाला मोहन अस्त्र भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। महाबली सौम्यदर्श राम, तापस महाबली, सोमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य, मैं माया में उत्तम सभी अस्त्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। सूर्य देवता के तेज प्रभ
नामक अस्त्र जो शत्रु के तेज को नाश करने वाला है, वह भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इस प्रकार मुनिवर विश्वामित्र शुद्ध होकर के पूर्व दिशा की ओर मुख होकर के बैठ गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र को सभी अस्त्रों का उपदेश दिया और सभी अस्त्र विश्वामित्र जी ने श्री राम को समर्पित कर दिए। इस प्रकार सभी अस्त्र मूर्तिमान होकर के श्री राम के साथ सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगे, हे परम उदार रघुनंदन, हे परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम आपके दास हैं, आप जो सेवा लेना चाहेंगे हम तैयार हैं। प्रतिगृह्य च काकुस्थ समालभ्य च पाणिना मानसा में भविष्यध्यमिति तानि अभ्यचोदयत। प्रभावशाली अस्त्रों के ऐसा कहने पर श्री राम मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से स्पर्श करके बोले, आप सभी मेरे मन में निवास करें। अगले 15वें एपिसोड में 28वें व 29वें सर्ग में आप देखेंगे कि विश्वामित्र का श्री राम को उन शस्त्रों से संहार विधि बतलाना और अन्य शस्त्रों का उपदेश देना और राम को एक और स्थान के विषय में प्रश्न करना, श्री विश्वामित्र जी के सिंहासन पर पहुंचकर दोनों भाइयों का पूजित होना, ये सभी आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार। जय श्री राम, जय भारत।